आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। निरंतर श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का हम चिंतन कर रहे हैं, अनेक महात्माओं का आश्रय लेते हुए। कल हमने 18वां अध्याय प्रारंभ किया। 18वें अध्याय में सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान से त्याग, संन्यास इत्यादि के विषय में पूछना प्रारंभ किया और भगवान ने त्याग का विषय सबसे पहले कहते हुए समाज में प्रचलित विभिन्न विद्वानों का मत बताया और उसके पश्चात भगवान ने अपना निश्चित मत अर्जुन को बताया। फिर त्याग के भेद का विषय भी भगवान ने उठाया और त्याग के भेद के विषय में भगवान ने त्याग को तामसिक, राजसिक और सात्विक त्याग में विभाजित करने के पश्चात, उनका पूर्ण रूप से विवरण कर देने के पश्चात भगवान ने त्यागी की परिभाषा बताई और आज अपनी उसी परिभाषा को भगवान निश्चित कर आगे बढ़ेंगे। आगे कर्म का विषय भी आएगा, आगे भगवान और भी अन्य विषयों को उठाते जाएंगे। तो आज हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक से, जहां भगवान अपना निश्चित मत त्यागी के विषय में बताएंगे। परंतु उससे पहले सदा की भांति अपने मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ह्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिसिप्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्वयान रुक्मांगद अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेत वर्ष शतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वपुनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णुदैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो भगवान ने त्यागी के विषय में अपना निश्चित मत बताते हुए आगे कहना प्रारंभ किया। नाहि देह भूचक्यम त्यक्तम कर्माणि अशेषतः, यतु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। यतु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभियते। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि देहाभिमानी मनुष्यों के द्वारा कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो कर्म के फल का त्याग कर देने वाला है वही त्यागी कहलाता है। यह तो निश्चित है कि जब तक हम जीवित रहेंगे कुछ न कुछ कर्म अवश्य ही करते रहेंगे, और यदि यह भी कहें कि मनुष्य तभी तक जीवित माना जाता है जब तक कि उसमें कर्म करने की शक्ति शेष रहती है। जब उसका कर्म करने का सामर्थ्य चला जाता है, कर्म करने की शक्ति उस मनुष्य में नहीं रहती, तब या तो कहा जाता है कि वह मनुष्य मृत प्राय है, अथवा मृत समान ही समझ लिया जाता है। जीवित मनुष्य की यही पहचान है कि वह उसके शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं अवश्य ही चलती रहती हैं, और यही उसके जीवित रहने का प्रमाण है। यह केवल आदर्श पुरुष के लिए कही जाए ऐसी बात नहीं है। आदर्श तो कर्मों के बिना स्थापित हो ही नहीं सकता, परंतु वास्तविक स्थिति भी यही है कि मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में किसी भी पल के लिए, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। इसी बात को भगवान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जहां भगवान ने कहा नाहि कांचित क्षणमापि जातु तिष्ठत कर्मयत। इन सब श्लोकों में भगवान पहले ही इस बात को कह चुके हैं। और कोई कर्म ना भी किया जाए तो श्वास प्रवास तो चलता ही रहता है, जो कि श्वास लेना और प्रवास छोड़ना मनुष्य को जीवित रहने के लिए अत्यंत परमा आवश्यक है। मनुष्य जीवित है या नहीं इसका परीक्षण तो डॉक्टर या वैद्य नाड़ी देखकर कर सकते हैं कि उसका श्वास अभी चल रहा है नहीं चल रहा है, परंतु श्वास प्रवास इच्छा पूर्वक नहीं होता। सामान्य कर्म की परिभाषा में तो वह है वैसे भी आ जाता है। इसलिए देहधारी जितने भी मनुष्य हैं वे कभी भी कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते। इस परिभाषा में भगवान ने उस कर्म करने की जो निरंतर इच्छा है अथवा कर्म करने का जो निरंतर आधार है उसे भी ले लिया कि कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य रह ही नहीं सकता। चाहे मनुष्य किसी भी कर्म का परित्याग कर दे परंतु श्वास प्रवास तो लेता ही रहेगा, इसलिए यह कर्म तो उसका चलता ही रहेगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो मानव है, जो प्राणधारी है, उसका स्वरूप कर्ममय है। कर्म से जीवित अवस्था में तो उसका पीछा छूट ही नहीं सकता। आप विशेष कर्म छोड़ सकते हैं, परंतु जो साधारण कर्म है उनका ताना बाना तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा बुना हुआ है कि साधारण कर्म करना तो हम छोड़ ही नहीं सकते।
और इसीलिए सदैव कर्म करते रहने की प्रेरणा ही भगवान यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को दे रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि कर्म करते समय उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके जो शास्त्र विहित कर्तव्यों का अनुष्ठान करता हुआ कर्मयोगी अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है, वही त्यागी है। अतः जो कुछ कर्म फल का त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ यही कहा कि मनुष्य मात्र को कुछ ना कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं, बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकता। जो निषिद्ध कर्मों को और काम्य कर्मों का सर्वथा त्याग किए बिना शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता। इसलिए जो निषिद्ध और काम्य कर्मों को त्याग कर यथा आवश्यक शास्त्र विहित जो भी उचित कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है, और उन कर्मों में व्याप्त जितने भी फल प्राप्ति की आशा है, ममता है, आसक्ति है और कामना है, उन सभी का जो त्याग कर देता है, कर्म अवश्य करता है परंतु कर्म फलों का त्याग कर देता है, उसे ममता, आसक्ति और कामना का भी सर्वथा त्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। अब यदि हम अपने धर्मशास्त्र देखें तो भारतवर्ष में प्राचीन काल से कर्म करने की यही ओजस्विनी शिक्षा दी जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में कर्मों का इतना विशाल रूप हमारे महर्षि पूर्वजों ने तैयार किया था कि हमारा संपूर्ण धर्मशास्त्र यदि हम उठा के देखें तो वह एक प्रकार से कर्म शास्त्र ही है। ना नित्य कर्मों को छोड़ा गया, ना नैमित्तिक कर्मों को, ना काम्य कर्मों को, परंतु हाँ उनका वर्गीकरण अच्छा, उत्तम, अधम अथवा मध्यम बताने के लिए अवश्य ही कर दिया गया। मानव की उन्नति तथा मोक्ष साध्य कर्मों में किसी भी कर्म को हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं छोड़ा गया, और इसी कर्म शास्त्र के आधार पर हमारे पूर्वजों ने भारत की नींव रखी, सनातन धर्म की नींव रखी, और ऐसी नींव जिस पर इतनी बुलंद इमारत खड़ी हुई, जिनके आदर्शों का अनुसरण करके भारत अनेकों वर्षों तक लौकिक और पारलौकिक उन्नति के परम शिखर पर स्थित रहा। धीरे धीरे हमने यह सब कर्म करने छोड़ दिए, कर्म शास्त्र का विचार भी छोड़ दिया, और अकर्म को ही हम धर्म मानकर बैठ गए कि यदि भगवान के मंदिर पर आक्रमण होगा तो भगवान उसे स्वयं बचाएंगे, वह तो स्वयंभू है, हमें बचाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार के मोह से जो हमने कर्मों को करना छोड़ा, उसी के कारण अनेकों शारीरिक कलेश भी हमें भोगने पड़े, और विदेशी आक्रांताओं ने भी भारत को दबोच लिया, और हम दास्ता के चंगुल में फंसते गए, और अंत में दरिद्र, कहाँ हम सोने की चिड़िया थे और कहाँ हम दरिद्र बन गए। यह सभी कर्म के त्याग के कारण ही हुआ। भगवान यह कह रहे हैं कि कर्म का त्याग मत करो, क्यों केवल कर्म के फल और उसमें ममता और आसक्ति का त्याग करो, क्योंकि आसक्ति और फल आशा पूर्वक कर्म करने से स्वार्थ और भ्रष्टाचार का समाज में स्थान बनता है, और धीरे धीरे वह आगे बढ़कर समाज को ग्रस लेता है। पहले भी हमने देखा है और वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्वार्थी राजनीति हमारे देश में की जा रही है, किस प्रकार अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार आज भी समाज में व्याप्त है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, उस समय तो स्थिति और भी अधिक भयावह हो गई थी, जिसके कारण महाभारत का यह युद्ध हुआ। स्वार्थ की पराकाष्ठा यहां तक पहुंच गई थी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी भरी सभा में द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री, पवित्र स्त्री के वस्त्र हरण करते समय भी उनके ही रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सभी अमात्यों को, किसी को भी शर्म नहीं आई। इसीलिए इन सभी विषमताओं को मिटाने का एकमात्र उपाय कर्म का अनुष्ठान ही है, और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि जिस कर्म के लिए तुम यहाँ युद्ध भूमि में आए हो उस कर्म को करो। हाँ, इस कर्म को करते समय कर्म में जो तुम्हें मोह हो रहा है, जो तुम्हें आसक्ति हो रही है कि मैं यदि बाण चलाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे, इन सभी को छोड़ दो और एक त्यागी की भांति युद्ध करो। यही जीवन में उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है।
अब आगे यह बताते हुए कि किस प्रकार कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, परंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले को किसी भी काल में फल प्राप्त नहीं होता। भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। भगवान कहते हैं कि कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला जुला ऐसा 3 प्रकार का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे वह इसी जीवन में प्राप्त हो, चाहे मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो। परंतु या तो अच्छा फल प्राप्त होगा या बुरा फल प्राप्त होगा या मध्यम फल, मिला जुला फल ही प्राप्त होगा, परंतु प्राप्त अवश्य होगा, क्योंकि जितने भी कर्म किए गए वह सब कर्म फल की आशा से ही किए गए। केवल फल की आशा के कारण ही उन कर्मों को जब किया जाएगा तब उनका फल श्रद्धा के अनुसार अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासियों को कर्म का फल किसी भी समय प्राप्त नहीं होता, किसी भी काल में प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो सच्चे त्यागी है उन्हें न तो इस जीवन में और न ही शरीर छोड़ने के बाद आगे प्रारब्ध के रूप में यह फल भोगने पड़ते हैं। भगवान ने पिछले श्लोकों में त्याग का जो स्वरूप बताया था उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन में ही नहीं परंतु मृत्यु के पश्चात भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य फल की अभिलाषा का त्याग करके कर्मानुष्ठान नहीं करते और प्रत्येक कर्म में जिनका अहंता और ममता रूपी संग भी बना रहता है वह अत्यागी है, वह त्यागी नहीं है। यद्यपि राजस और तामस के अंतर्गत भी वह आ जाते हैं, इसलिए राजस त्यागी अथवा तामस त्यागी उन्हें कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः प्रशंसनीय त्याग न होने के कारण और निंदनीय होने के कारण वह त्यागी कहलाने के अधिकारी है ही नहीं। इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया था कि जो सात्विक त्यागी है, जो कर्म में किसी भी प्रकार की अहंता ममता नहीं रखता, सत्यागीत अतिभीयते, यह भगवान ने कहकर स्पष्ट कर दिया कि वही सच्चा त्यागी है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि किसी भी प्रकार से मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए जो सात्विक त्याग का अनुष्ठान नहीं करते, भगवान यही कह रहे हैं, जो सात्विक त्याग का अनुष्ठान नहीं करते वे भी कर्म तो करते हैं परंतु इस कर्म का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी आशा किसी भी कर्म को करने में केवल फल की ओर ही केंद्रित रहती है। कर्मों का यह फल इस जीवन में भी मिलता है, जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि अत्यंत उत्कट पुण्य और पाप का फल जैसे भी कर्म हम करेंगे 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष अथवा 3 दिनों में भोगना ही पड़ता है। कैसे न कैसे वह आपके सामने आ ही जाएगा। मृत्यु के बाद भी भगवान ने 3 प्रकार का फल बताया। या तो फल ऐसा है जो अभीष्ट है, अर्थात अच्छा फल प्राप्त होगा, अथवा अभीष्ट नहीं है, मरने के बाद दुर्गति भोगनी पड़ेगी, जिसका वर्णन आसुरी संपत्ति के प्रसंग में भी हम कर रहे हैं। और पुराणवादी में भी जहां नरक की गति का वर्णन है उस सब का भी चित्रण किया गया। दूसरा फल ऐसा होगा जो इष्ट प्राप्ति के रूप में भगवान ने बताया, जैसे कि स्वर्गवादी शुभ गति प्राप्त होंगी। तीसरा फल दोनों के मिश्रण के रूप में प्राप्त हो सकता है, अर्थात कुछ काल के लिए तो इष्ट फल मिलेगा, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी, परंतु जैसे ही पुण्यशील होंगे उसके बाद या तो अनिष्ट फल प्राप्त होगा अथवा अनिष्ट फल भोगने के पश्चात ही इष्ट फल की प्राप्ति होगी। पहले नरक दर्शन होगा और फिर ही स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और उसके बाद यहाँ क्या गति होगी उसके विषय में तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। महात्माओं ने भी यही लिखा है कि यह कर्म, यह सभी बातें जो भगवान ने यहाँ कही ये उन्हीं के लिए हैं जो कर्म करते हुए, कर्म में अधिकृत होते हुए भी फलासक्ति छोड़े बिना कर्मानुष्ठान करते हैं। आगे भगवान ने श्लोक में कहा कि सन्यासियों को यह फल प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि जो फलासक्ति छोड़कर कर्म करते हैं वह भी सन्यासी ही है, परंतु वह गौण सन्यासी है, क्योंकि अभी मोक्ष का पूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त
नहीं हुआ, इसलिए उन्हें मृत्यु के बाद बार बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा। परंतु जो मुख्य सन्यासी हैं उन्हें तो आत्मज्ञान हो चुका है, उन्हें कभी भी कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता, वह यही मुक्त हो जाते हैं। हम पहले ही इसका चिंतन कराए हैं, जहां भगवान ने कहा था न तस्य प्राणा उत्क्रमांति इहे सम विलीन थे, कि उनका वह यही इसी प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। अब यहाँ एक प्रश्न अवश्य ही उठता है कि भगवान ने यहाँ कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह सन्यासी। तो इस प्रकार के श्लोकों में जो कर्माधिकारी और अनासक्त पुरुष को सन्यासी कहा है, इसलिए क्या यहाँ सन्यासी का भी वही अर्थ लिया जाना उपयुक्त है जो कि सात्विक त्याग का आचरण करके संग और फलासक्ति को छोड़कर शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि सात्विक त्यागी के लिए सन्यासी शब्द गौण ही है, जो पूर्ण ज्ञान पूर्वक कर्म का परित्याग कर देते हैं उनके लिए ही सन्यास का मुख्य प्रयोग होता है। जब मुख्य अर्थ का ही बोध नहीं है तो अमुख्य गौण में सन्यास को क्यों माना जाए। फिर भी यह बात तो है कि जो अमुख्य सन्यासी हैं उनको इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल नहीं भोगने होंगे, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फलों का उपभोग तो केवल मोक्ष की अवस्था में, जब फल की प्राप्ति नहीं होगी, जब फलों के उपभोग का अभाव हो जाएगा, तब तो केवल मोक्ष की प्राप्ति के समय ही यह संभव है, अन्यथा तो कुछ ना कुछ कर्मों के फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसलिए यहाँ इन सन्यासियों को, जो भगवान ने कहा है कि जिन सन्यासियों को त्रिविध फलों के फल नहीं प्राप्त होते, उन्हें वह त्रिविध फल नहीं भोगने पड़ते, वह पूर्ण ज्ञाननिष्ठ परावरदर्शी परमहंस परिवाजक आचार्य ही हो सकते हैं। फलों का त्याग करके सात्विक त्याग करने वाले कर्मों के अधिकृत जीव वह नहीं हो सकते। अब यहाँ अनेकों शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक शंका यह भी हो सकती है कि जो सात्विक त्याग करके कर्माधिकृत सन्यासी कहे गए हैं और जिनके लिए यह फल कहे गए हैं, वह जब फलाशा छोड़कर कर्म करते हैं तो उन्हें फल की प्राप्ति होगी ही क्यों, और यदि उनको भी फल की प्राप्ति आवश्यक है तब फल आशा का परित्याग करके कर्म करने वाले और फल की आशा से कर्म करने वालों में भेद ही क्या रहा। और यदि उन्हें फल मिलना किसी तरह स्वीकार कर भी लिया जाए तो अनिष्ट और मिश्र फल उन्हें क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि यदि शास्त्र विहित कर्मों की आशा छोड़कर अनुष्ठान किया जाता है तब उस फल की प्राप्ति केवल कल्याण पथ मार्ग पर अग्रसर करना और मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। शास्त्रीय कर्म इष्ट फल के ही जनक माने गए हैं। यदि शास्त्रीय कर्मों से अनिष्ट फल मिलने की आशंका हो तो मनुष्य वह कर्म करेगा ही क्यों। अब इन सब प्रश्नों का उत्तर यही है कि जिस त्यागी मनुष्य की भगवान ने प्रशंसा की है वह अभी कर्म क्षेत्र के बाहर नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसके साथ हैं, वह तभी क्षीण होंगे जब उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने पूर्व कर्मों के संस्कार उसे इष्ट अनिष्ट अथवा मिश्रित फल देने वाले अवश्य ही होंगे। स्वभाव से यदि, क्योंकि ये तीनों ही जो फल हैं वह कर्म से स्वभाव से ही जुड़े रहते हैं, यदि कर्मानुष्ठान किया ही नहीं जाएगा तो यह नहीं कहा जा सकता कि सत्व गुण ही बढ़ेगा और रजोगुण और तमोगुण पूर्ण रूप से हट जाएंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता। पूर्ण ज्ञान अवस्था में सन्यासी स्वेच्छा से सत्वगुण को स्वीकार करता है, वह कर्मों के बंधन से परे त्रिगुणातीत अवस्था में विद्यमान रहता है, इसलिए वह उस प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान का आदेश यहाँ यही है कि कर्म करो, पर केवल कर्म के फलों की आशा से कर्म मत करो, केवल यह मानकर कि भगवान ने हमें यह कर्म करने की प्रेरणा दी है और मैं यह समस्त कर्म भगवान को ही अर्पित कर रहा हूं, इसलिए केवल ऐसे कर्म करने चाहिए, अन्यथा उन कर्मों का कुछ ना कुछ फल, इष्ट फल अनिष्ट फल अथवा मिश्रित फल अवश्य ही प्राप्त होगा।
पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते समय भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में इस विषय पर विद्वानों का विभिन्न मत बताकर अपने मत के अनुसार चौथे से 12वें श्लोक तक त्याग का विषय यानी कर्म योग का तत्व पूर्ण रूप से समझा दिया, अनेक उदाहरण देकर समझा दिया, विद्वानों के मत भी बता दिए, अपना मत भी निश्चित कर दिया और यह भी बता दिया कि जो कर्म के फलों को त्यागने वाला मनुष्य है उसकी क्या परिभाषा है और किस प्रकार के फल जो नहीं त्यागते, जो कर्मों में फल की आशा को नहीं त्यागते, उन्हें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और जिन सन्यासियों ने कर्म के फलों का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है उन्हें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, यह पूर्ण रूप से यहाँ समझा दिया। अब आगे भगवान सांख्य का यानी सन्यास योग का तत्व समझाने के लिए सबसे पहले सांख्य के सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 कारण बताते हैं और अगला प्रकरण यहाँ प्रारंभ करते हैं। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम् सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम्। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, मेरे कथन से तुम कर्मों का अंत कर देने वाले वेदांत शास्त्र द्वारा कहे हुए इन 5 पदार्थों को समस्त कर्मों की सिद्धि में कारण समझो। जितने भी कर्म किए जाते हैं उनमें यह 5 पदार्थ ही मुख्य है। यहाँ सर्व कर्माण का शब्द शास्त्र विहित और निषिद्ध सभी प्रकार के कर्मों का वाचक है तथा किसी भी कर्म का पूर्ण हो जाना अथवा उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है। सांख्य शब्द महर्षि कपिल के द्वारा, भगवान कपिल के द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु भगवान श्री शंकराचार्य ने इस शब्द का चिंतन वेदांत परख ही किया है कि वेदांतों में वर्णित जो सांख्य है वही उसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं। जिस शास्त्र में ज्ञातव्य पदार्थों की संख्या या गणना कर दी जाती है वही शास्त्र सांख्य शास्त्र कहलाता है। वेदांत में ज्ञातव्य पदार्थों का जो पूर्ण रूप से जानने योग्य पदार्थ है उनकी पूर्ण रूप से गणना कर देने से वेदांत शास्त्र को भी सांख्य ही कहते हैं। यहाँ भगवान ने जो कृतांत शब्द सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, तो कृतांत भी वेदांत पर्याय सांख्य का ही वाचक है। कृतांत में 2 पद है, कृत और अंत। कृत का अर्थ होगा कर्म, जो किया जाए वही कृत है, वही कर्म है, कर्म ही किया जाता है इसीलिए कर्म ही कृत हुआ। और उस कृत अर्थात कर्म का जहां अंत हो जाए वही कृतांत होगा। तो कृतांत शब्द का को यदि हम विच्छेद करें तो वह होगा कृत जमा अंत। तो जहां अंत हो जाए वही कृतांत होगा, कर्मों का जहां अंत हो जाए वही कृतांत होगा। वेदांत में कर्म की समाप्ति या उसके त्याग का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए वेदांत को ही कृतांत समझना चाहिए। जहां पहुंचकर कर्मों की तीसरी हो जाए, जिसके पश्चात कर्मों को करने का कोई अवकाश ही ना रह जाए, वही शास्त्र और जो शास्त्र इस विषय में बताए वही शास्त्र कृतांत के इस विशेषण से विशिष्ट हो सकता है। जिसने वेदांत के अनुसार श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन पूर्वक परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए कोई भी कर्म आवश्यक रूप से करने योग्य नहीं रहता। अतः उसे ही हम वेदांती की भांति कृतांती भी कहते हैं। वेदांत शब्द में भी यही अर्थ लक्षित होता है, यही अर्थ उसका भी निकलता है वेद का, क्योंकि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद अर्थात ज्ञान का अंत जहां हो जाए, अर्थात उस ज्ञान के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष ना बचे, ऐसा जो दर्शन है उसे ही वेदांत दर्शन समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में सांख्य शब्द अनेक बार अनेकों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ज्ञान आदि अनेक अर्थ सांख्य शब्द के महात्माओं ने किए हैं, अनेकों महात्माओं ने यही अर्थ इनके किए हैं। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने सांख्य का अर्थ वेदांत करके
कृतांत विशेषण वेदांत का ही है, यही स्पष्ट किया है। श्री रामानुजाचार्य का आशय है कि सांख्य शब्द जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है वह संख्या शब्द से बना है, और संख्या शब्द में सम और ख्या यह स्पष्ट विभाग है। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ हुआ सम्यक या अच्छे प्रकार से, और ख्या का अर्थ हुआ बुद्धि। जो बुद्धि सम्यक है उसे ही संख्या कहेंगे, और उसी से संबंध शास्त्र को सांख्य कहेंगे। सम्यक बुद्धि वेद के अनुसार चलने वाली बुद्धि ही हो सकती है। वेद के विपरीत जो बुद्धि चलेगी उसे किसी भी प्रकार से सम्यक नहीं कहा जा सकता। वेद बुद्धि ही शरीर, इंद्रिय, प्राण और जीवात्मा रूप उपकरणों सहित परमात्मा को समस्त प्रपंच का कर्ता सिद्ध करती है, इसलिए वही सम्यक बुद्धि कही जा सकती है। सांख्य दर्शन वेदों के अनुकूल ना होने से वेद बुद्धि में ग्रहित नहीं होता, उसमें तो ईश्वर को एकमावृत्य में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए सांख्य शब्द का प्रयोग सांख्य का ही परिभाषिक है, इसलिए यौगिक परिग्रह करने वाले जो सांख्य हैं यह उसमें लक्षित नहीं होंगे। इस सिद्धांत के अवसर पर विपरीत मत वाले भगवान सांख्य का क्यों उल्लेख करेंगे, इसलिए श्री रामानुजाचार्य का चिंतन यहाँ यह है कि वेद और उसके अनुकूल शास्त्रों को ही भगवान ने यहाँ सांख्य कहा है। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता है कि जो सांख्य दर्शन है वह भी तो एक विभाग ही है जिसमें ईश्वर को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में वेदों में उसका वर्णन किया गया है। तब सांख्य दर्शन के उस अंश को वेदों के अनुकूल होने के कारण सांख्य का ही वाचक क्यों ना मान लिया जाए। इसलिए उसका उत्तर भी श्री रामानुजाचार्य ने यही दिया है कि सांख्य भी जो ईश्वर को मानने वाला सांख्य है वह भी अंततः वेद मूलक सिद्ध होता है। स्वयं वेद को ही सांख्य क्यों न ले लिया जाए, जिससे कि जो शास्त्रों का अर्थ है वह अपने आप ही ग्रहण हो जाए। तो कृतांत के विशेषण में भी उन्होंने यही लिया है, जिसका तात्पर्य लिखा है कि जहां समस्त ज्ञातव्य तत्वों का यथाविधि सन्निवेश है वही कृतांत शास्त्र है, अथवा उन्हें ही कृतांत कहना चाहिए। यदि साधारण भाषा में ये समझे तो आत्मा को अकर्ता समझने का यह जो उपदेश है उसमें क्या वास्तव में आत्मा करता है, उस पर हम अपनी इच्छा से उसे अकर्ता समझ लेते हैं ऐसा है, अथवा वास्तव में आत्मा अकर्ता है, हम व्यवहार दशा में भ्रम से उसे कर्ता समझ लेते हैं, उसमें आत्मा वास्तव में अकर्ता है, हम भ्रम से उसे कर्ता समझते हैं, यही सिद्धांत है। तब यह बताना अवश्य होगा कि कर्ता कौन है, उस कर्मों को कौन करता है। इन्हीं कारणों को बताने के लिए भगवान ने इस श्लोक में यह कहा है कि यह कुछ ना कुछ कर्म, जो 5 कारण हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ कर्म अवश्य ही बन जाता है, और सांख्य और कृतांते से भी उसी का अर्थ समझना चाहिए। हालांकि अलग अलग महात्माओं का अलग अलग चिंतन इन दोनों शब्दों के विषय में है, जो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गुह्यतम है, साधारण रूप से समझ में आने वाला नहीं है। परंतु यदि हम बहुत ही संक्षेप में सरल रूप से देखें कि महात्माओं ने क्या कहा है, तो महात्माओं ने यही कहा है कि वेदांत शास्त्र अर्थात सांख्य और कृतांत के द्वारा जहां यह कहा गया कि आत्मा करता है अथवा अकर्ता है, तब किन कारणों के कारण आत्मा कर्ता बनता है। वास्तव में तो आत्मा अकर्ता ही है, भ्रमवश ही हम उसे कर्ता समझते हैं, यही भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। और अब आगे भगवान इन 5 कारणों को भी स्पष्ट करते हैं। सब भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णाम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम् विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम्। भगवान कहते हैं कि अधिष्ठान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के कारण और अलग अलग प्रकार की अनेक चेष्टाएं, 4 कर्म कारण तो यही है, और 5वां
दैव है। सबसे पहले भगवान ने कहा अधिष्ठानम, तो शरीर को ही अधिष्ठान कहा गया। वह मन, बुद्धि, अहंकार आदि का अधिष्ठान अथवा आधार होने के कारण कर्मों का भी आधार है। शरीर से ही सभी कर्म संपन्न किए जाते हैं। यदि शरीर ही नहीं रहा तो कर्म अपने आप ही समाप्त हो गए। शरीर के द्वारा जो किए जाने वाले संसार में कर्म है वे तभी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए शरीर को यहाँ भगवान ने अधिष्ठान कहा। अधिष्ठान से केवल बाह्य कर्मों का, जो कर्म बाहर से किए जाते हैं उन्हीं का ही आधार नहीं है, परंतु जो कर्म जनित संस्कार है उनका भी आधार ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म, स्थूल और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीर को ग्रहण कर लिया जाता है। शरीर ना हो तो कोई कर्म होगा नहीं। इसलिए यदि भौतिक शरीर हो और उसमें अवस्थित जीवात्मा ना हो तो कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। ये शरीर ही अधिष्ठान है। कर्ता शब्द से यहाँ भगवान श्री शंकराचार्य ने और अन्य महात्माओं ने भी जीवात्मा का अथवा चिदाभास का ही ग्रहण किया है। और श्रुति, उपनिषदों, सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न संदर्भों में चिदाभास को ही कर्ता कहा गया है। शुद्ध चैतन्य तो कर्ता ही है, उसमें कर्तापनी के भाव का सभी स्थानों में निषेध मिलता है। श्री मधुसूदन सरस्वती अहंकार को ही कर्ता शब्द से लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जीवात्मा तो सभी जगह अनुसूयत है, उसको तो किसी भी प्रकार का पाप ग्रहण नहीं करना पड़ता, तब हम आत्मा को इस विषय में नहीं ले सकते। करण शब्द से विभिन्न प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का ग्रहण होता है, जिनके कारण जो कर्म का करने में कारण बनते हैं वही करण है। हम जब कर्म करते हैं वह या तो अपनी ज्ञान इंद्रियों से करते हैं अथवा कर्म इंद्रियों से करते हैं, अथवा मन और बुद्धि से प्रेरणा लेकर फिर आगे ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, तो वही करण शब्द का अर्थ है। और विविध चेष्टा से शरीर में स्थित 5 प्रकार के प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इस प्रकार के 5 प्राणों का भेद ग्रहण करना चाहिए। हालांकि ये सभी चेष्टाओं के ही कारण है। चेष्टा शरीर की हलचल को ही मुख्य रूप से कहते हैं, परंतु व्यवहार में चेष्टा के कारण को भी गौण रूप से कहा जा सकता है। कई विद्वान इसका यह भी आशय लगाते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है उसमें दूसरे मनुष्य की क्रियाएं ही सहकारी हुआ करती हैं। दूसरे मनुष्य की क्रियाओं के कारण ही एक मनुष्य अन्य कर्मों को करता है। एक आदमी पत्थर मारेगा तो 4 मारेंगे, 4 मारेंगे तो उसके विपरीत वाले 8 पत्थर मारेंगे, परंतु मनुष्य कर्म करते समय यह नहीं समझता कि ये पत्थर मैं जिसके ऊपर फेंक रहा हूं उसको भी भगवान ने हाथ दिए हैं, वो भी पत्थर मार सकता है, और जब वह पत्थर मारना प्रारंभ करेगा तब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य की क्रियाएं सहकारी हुआ करती है। किसी भी मनुष्य के कार्यों की सफलता अथवा असफलता को देखकर अन्य मनुष्यों की क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। एक मनुष्य ने जो कर्म किया, यदि दूसरे मनुष्य का भी वही कर्म है तो संघर्ष में जिसका संघर्ष प्रबल होगा वही सफल होगा। इसलिए यह भी देखा जाता है कि एक मनुष्य का कार्य और चेष्टाएं यदि हम उनके आधार पर चलना प्रारंभ करें तो हो सकता है हमें सफलता मिले, हो सकता है हमें सफलता न मिले। जिसका संघर्ष अधिक प्रबल होगा वही विजय प्राप्त करेगा। तो इस कारण विविध चेष्टाओं को भी कारण कहा गया। 5वां कारण दैव को बताया, जिसे भगवत इच्छा भी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते समय किसी भी प्रकार से असावधानी नहीं बरतते, सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाते हैं, नियमों का पालन करके किए जाते हैं, कहीं भी उसमें हमारा अनिष्ट की कामना करने का किसी का अर्थ नहीं होता, परंतु तब भी यदि दैव इच्छा नहीं है, भगवत इच्छा नहीं है, पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के कारण हमें उसमें लाभ मिलने की आशा नहीं है, तब हमें उसमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती जितना कि हमने उस विषय में समझा था। और इसमें दैव ही प्रबल है, भगवत इच्छा ही प्रबल है। श्री राम ने भी रामायण में जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया तब उन्होंने यही कहा कि इसमें दैव ही कारण है,
पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण अथवा केवल भगवान की इच्छा के कारण ही मुझे यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। हालांकि श्री राम परब्रह्म परमात्मा है और इस प्रकार के विलाप करने का कोई भी कारण उनका नहीं है, परंतु केवल मनुष्य मात्र में लीला करते हुए उन्होंने ये सब शब्द कहे हैं। और श्री राम का तो संपूर्ण जीवन ही एक प्रकार से दैव के आधार पर ही चल रहा है। कर्म उसमें अवश्य है, परंतु यदि आप देखें तो राज्याभिषेक हो रहा था तो वनगमन की आज्ञा प्राप्त हुई, वनगमन में गए तो अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। फिर भगवती सीता जी का, क्योंकि छाया सीता उस समय भगवान के साथ थी, उनका हरण हो गया। फिर छाया सीता को छुड़ाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के यत्न किए, फिर रावण को मारकर पुनः राज्य की प्राप्ति की। तो दैव को नकारा नहीं जा सकता। कार्य सिद्धि में दैव को सहायक मानना अथवा कार्य सिद्ध न होने में भी दैव को सहायक मानना भारतीय दार्शनिकों में हमेशा से रहा है। और कई बार दैव को कर्मों का कारण मानने के कारण जो आधुनिक लोग आजकल भारतीय सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते, आई एम एन एथिस्ट जो कहते हैं, वह इस प्रकार उपहास भी उड़ाया करते हैं और यह दोष भी लगाते हैं कि इस दैव सिद्धांत ने ही आलस्य की वृद्धि में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई है, परंतु उनका यह केवल भ्रम मात्र है। यहाँ आप श्रीमद् भागवत गीता में ही ले लीजिए, यहाँ कहीं नहीं कहा गया, किसी भी धर्मशास्त्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि केवल दैव से ही सभी कार्य होते हैं, परंतु तर्क संगत 5 कारणों को उपस्थित करते हुए दैव को सबसे अंत में स्थान दिया गया कि दैव भी एक कारण है, परंतु वह सबसे अंत में आता है। और सभी चेष्टाएं, कर्मों के कारण जो शरीर है उसकी चेष्टाएं हैं, उन्हें पहला स्थान दिया गया। शरीर होगा, उससे हम चेष्टाएं करेंगे, उससे कर्म बनेंगे, फिर उन कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा। हम वही उद्योग करेंगे जो उद्योग हमने किसी अन्य मनुष्य के देखे हैं अथवा जो भगवत प्रेरणा से कर्म करने की आज्ञा हमें प्राप्त हुई है। और इसके पश्चात दैव है, भगवान ने भी यही कहा कि अधिष्ठान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के कारण और अलग अलग प्रकार की अनेकों चेष्टाएं अर्थात अनेक अलग अलग प्रकार के अनेकों कर्म, यह 4 कर्म तो कारण है और 5वां देव है। यह नहीं कहा कि देव ही सब कुछ है और देव के आधार पर ही सब कुछ चलता है। सबसे पहले अधिष्ठान, फिर कर्ता, फिर विभिन्न प्रकार के कारण और फिर अलग अलग प्रकार के कर्म, यह कारण होंगे और 5वां दैव होगा। सफलता व असफलता मिलना दैव का कार्य है, परंतु बाकी सब जो 4 है वह कारण है और वह अवश्य ही करने चाहिए, जिन्हें पुरुषार्थ भी आप कह सकते हैं। इन 4 कारणों को आप पुरुषार्थ कह सकते हैं और 5वां दैव कह सकते हैं। एक और आलस्य के विषय में यदि हम कहें तो अनेक प्रकार की उक्तियां, अनेक प्रकार के श्लोक हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होते हैं। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति न मनोरथ न कार्य न मनोरथे सिद्धा। तो इस प्रकार के जो श्लोक हैं, एक श्लोक यह भी है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमोपति लक्ष्मी देवेन देमिति काय पुरुष वदंती देव निहत्य कुरु पुरुषम पुरुषात्मा शक्त्या यले कृत्य यदि न सिद्ध्यति कोयत्र दोषः। कि जो उद्योगी पुरुष सिंह होते हैं उनके पास ही लक्ष्मी आती है, दैव या भाग्य से मिलेगा, ऐसा कायर पुरुषों का कथन है। दैव को छोड़कर अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो, यदि यत्न करने पर भी कार्य सिद्धि नहीं होती तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस समय तुम्हें यह अन्वेषण करना चाहिए कि क्या कार्य करते समय हमसे क्या चूक हो गई, क्या हमारी भूल हो गई जिसके कारण हमें यथोचित सफलता इसमें प्राप्त नहीं हुई। अनेकों प्राचीन सुभाषित हमारे पास उपस्थित है जिसमें दैव की कारणता का तिरस्कार मिलता है, परंतु इनका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि जो लोग समस्त कर्मों की सिद्धि को त्याग कर, सारे प्रयत्न छोड़कर केवल देव के अधीन सब कुछ है यह मानकर बैठ जाते हैं, उनकी अत्यंत प्रकार से निंदा हमारे धर्मशास्त्रों में की गई है। और यहाँ भी भगवान एक प्रकार से यही कह रहे हैं, दैव को कार्य सिद्धि का कारण मानने का यह अभिप्राय कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने समस्त प्रयत्नों को छोड़कर केवल दैव के भरोसे ही बैठ जाएं, परंतु दैव को कार्य की सिद्धि में कारण रूप से केवल एक
कारण देखना, उसका कारण यही है कि हम सदैव भगवान के आदेश के अनुसार ही चले, और बहुत प्रयत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्धि ना हो तो हमें दुख नहीं करना चाहिए। भगवान की यही इच्छा थी, यही समझना चाहिए, और यह सोचकर पुनः उस कार्य में जुट जाना चाहिए कि इतने प्रयत्न करने पर भी दैव प्रतिकूल क्यों रहा, कार्य सिद्धि में बाधा उत्पन्न क्यों हो गई। इस बार मैं पुनः जरूर मेरे किसी कार्य में कमी रही होगी, अथवा भगवान की शरण ग्रहण करने में कुछ कमी रही होगी। अब मैं पुनः प्रयत्न करूंगा, इन सब का अन्वेषण करूंगा, इन सबको खोजूंगा, सभी कारणों को कि किस कारण मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, और फिर मैं देव को अपने अनुकूल बना लूंगा। देव की स्वीकृति में जो प्रत्यक्ष लाभ है वह है संतोष। हमें पुनः कार्य करने के पर भी उसके फल की अभिलाषा के लिए हम व्याकुल नहीं होते। फल न मिलने को देव पर छोड़ देते हैं। हाँ, केवल देव के आश्रय से बैठकर कर्तव्य से विमुख हो जाना सर्वथा निंदनीय ही है, जैसा कि अनेकों सुभाषितों का आशय भी है। जो लोग आर्थिक समृद्धि के लिए व्याकुल रहते हैं और उचित और अनुचित सभी उपायों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम में रहना चाहते हैं, उन्हें देव की प्रबलता को सामने रखकर अनुचित उपायों को काम लेने और स्वार्थ सिद्धि से हटाया जाता है कि भगवान ऐसा नहीं चाहते, इसलिए आप ना करें। तो कारणों में जो सहायक है वही देव है, देव कारण नहीं है। भगवान ने स्पष्ट रूप से इस श्लोक में कह दिया कि जो तुम्हारे कर्म है, जो कर्म करने के कारण है, जो कर्ता है और जो अधिष्ठान है, यही कारण है। और पांचवा देव केवल उसमें सहायक है। केवल सहायता के लिए ही देव का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा बिना कर्म किए तो कोई भी फल की प्राप्ति होगी नहीं। भर्तृहरि का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधाता ने आपके भाग्य में अधिक या कम जितना भी धन लिखा है, यदि आप शुष्क मरु प्रदेश में जाकर भी रहेंगे तो उससे कम होकर वह आपको नहीं मिलेगा, और यदि आप सोने के पहाड़ सुमेरु नाम के पर्वत पर जाकर रहेंगे तब भी आपको उसमें से एक पैसा भी अधिक नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि जितना निश्चित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु उस निश्चित को प्राप्त करने के लिए कर्मों का अनुष्ठान तो अवश्य ही करना पड़ेगा। यदि हम घड़े को कुएं में डालकर उससे जल निकालने का प्रयास करें तो कुएं में यदि अत्यधिक जल राशि भी होगी तब भी घड़े में तो उतना ही आएगा जितना घड़े में भर सकता है। जितना उसमें समा सकेगा उतना ही जल घड़े में आएगा, ना तो उससे एक बूंद अधिक जल उसमें आएगा, ना ही उससे एक बूंद कम जल उसमें आएगा। इसलिए यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि धन की तृष्णा में, यदि हमें धन की कामना है तो धन की तृष्णा में अपने सम्मान को ताक पर रखकर कृपणता से किसी के सामने हाथ फैलाना उचित नहीं है। जितना धन भाग्य में होगा, और अनुचित तरीके से धन कमाना भी उचित नहीं है। जितना धन भाग्य में होगा उतना अवश्य ही मिलेगा, इसलिए हमें अपने कार्य अवश्य ही करते रहना चाहिए। यदि हम अनुचित कर्म करेंगे तो वह कर्म, अनुचित कर्म तामस की श्रेणी में आएंगे और उसके पाप का फल तो हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। कर्म के राजसिक, सात्विक और तामसिक के विषय में भगवान अभी आगे कहना प्रारंभ करेंगे। इसलिए हमें यहाँ कहने का विषय इतना है कि हमें अपने कर्म अवश्य ही करते रहने चाहिए, निरंतर कार्य करते ही रहना चाहिए। दैव को कार्य के संपादन में कारण मानना तर्क दृष्टि से तब आवश्यक हो जाता है जब सभी कारण उपस्थित रहने के कारण भी किसी विघ्न के उपस्थित हो जाने पर कार्य की हानि हो जाती है। यदि दैव अथवा भाग्य की कार्य सिद्धि करण में ना हो तो सभी मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। मनुष्य अच्छी अभिलाषा रखता है, उसके लिए अनुकूल चेष्टा भी करता है, परंतु जब उसकी कार्य सिद्धि नहीं होती अथवा कार्य सिद्धि होती भी है तब वहां कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही मानना चाहिए। यही कारण देव को मानना आवश्यक है। तो देव को मानने के जो भारतीय सिद्धांत में जगह है वह यही कारण है कि कार्य हो जाए तो भगवत इच्छा, कार्य ना हो तो भगवत इच्छा।
कार्य हो गया तो अहंकार मन में नहीं आएगा कि मैंने ये कार्य कर दिया और मेरे ही कारण ये कार्य हुआ, और कार्य नहीं हुआ तो दुख की प्राप्ति नहीं होगी। यही संतोष रहेगा कि जितना कर्म मेरे लिए उचित था वह मैंने किया, परंतु तब भी शायद भगवान की इच्छा इसमें नहीं है और इस कारण इस कार्य में मुझे उचित सफलता प्राप्त नहीं हुई। आगे भगवान और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कर्म के संपादन में जो 5 कारण हैं वे कौन से हैं। तो भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं, शरीर वाक मनोभियत कर्म प्रारब्धे नर न्यायं वा विपरीतं वा पंच एतेतस् हेतवा न्यायं वा विपरीतं वा पंचम पंचेते तस्य हेतवा। भगवान कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य शास्त्रीय अथवा अशास्त्रीय जिस भी कर्म को प्रारंभ करता है उसके यह 5 कारण होते हैं। इस प्रकार कर्म के किए जाने में 5 कारण भगवान कहते हैं कि कर्म की अभिव्यक्ति शरीर, वाणी और मन से ही होती है। न्याय युक्त अथवा विपरीत कहकर इसका यह अर्थ भगवान ने दिखलाया कि केवल शुभ अथवा शास्त्र सम्मित कर्मों में ही यह 5 कारण है, ऐसा नहीं है, परंतु प्रत्येक कार्य मात्र के लिए भी यही कारण है और इन्हीं के द्वारा यह सभी कर्म संपादित किए जाते हैं। दुर्योधन की एक उक्ति प्रसिद्ध है जिसका हम पहले भी चिंतन कराए हैं कि जानामि धर्म नाचे प्रवृत्ति और जान्याम धर्म नाचा में निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन तथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कि जैसा मुझे देव कहता है मैं वैसा करता हूं। दुर्योधन कहता है कि मुझे धर्म का ज्ञान है परंतु मेरी प्रवृत्ति धर्म की ओर नहीं होती। मुझे धर्म का भी ज्ञान है परंतु अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। हृदय में स्थित किसी देव के द्वारा मैं जिस प्रकार जो कर्म करने में नियुक्त किया जाता हूं मैं वैसा ही आचरण करता हूं। स्पष्ट है किसी भी प्रकार के अधर्म या अन्याय की ओर प्रवृत्त में होने में देव सहित 5 ही कारण होते हैं। इन 5 के संयोग के बिना कोई भी कर्म बन ही नहीं सकता। जितने भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं इन 5 के संयोग से ही होते हैं। इनमें से किसी एक के ना रहने पर कर्म बन ही नहीं सकता। इसलिए बिना कर्तापन के किए जाने वाला जो कर्म है वह वास्तव में कर्म नहीं है। संक्षेप इसका इतना है कि यदि हमने सब कुछ भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दिया तो एक प्रकार से हम कोई कर्म कर ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान ने हमने जैसा कहा वैसा हमने कर्म किया। इसमें ना तो हमारी कोई इच्छा है, ना अभिलाषा है और न ही हमें फल प्राप्ति की आशा ही है, इसलिए वह कर्म नहीं है। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठान जो 5 कारण हैं उनका निरूपण करने के बाद अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा सर्वथा शुद्ध, निराकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए सबसे पहले भगवान आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करते हैं और भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धिवात न स पश्यति दुर्मति। भगवान कहते हैं कि परंतु ऐसा होने पर भी कि जो 5 कारण हैं उनके होने पर भी जो दुर्बुद्धि मनुष्य आत्मा को ही कर्ता समझता है वह विवेक बुद्धि उत्पन्न न होने के कारण ठीक ठीक नहीं समझता। वास्तव में भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि समस्त कर्म पहले कहे गए जितने भी अधिष्ठान कारण हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। आत्मा का उन कर्मों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा को कर्ता मानना भी किसी प्रकार से संभव नहीं है। तब भी मूर्ख लोग अपने को और अपने आप को कर्मों का कर्ता समझ लेते हैं। वास्तव में हम देखें तो आत्मा का कर्मों से कुछ भी संबंध न रहने के कारण
बुद्धि में विवेक शक्ति न रहने के कारण ज्ञानवश ही मनुष्य आत्मा को कर्ता समझ बैठता है। ऐसे मनुष्य अकृत बुद्धि है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य अकृत बुद्धि है, अर्थात सत्संग और सत्शास्त्रों के अध्ययन, अभ्यास, विवेक, विचार, चिंतन, मनन आदि अथवा शम दम आदि आध्यात्मिक साधनों द्वारा इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। और ऐसे जो अज्ञानी मनुष्य हैं वह आत्मा को सदैव कर्ता ही समझते रहते हैं, परंतु आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह केवल है, यानी सर्वथा शुद्ध, निर्विकारा और असंग है। वृद्ध आरण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि असंगो हायम पुरुष, वास्तव में आत्मा असंग ही है। इसलिए असंग आत्मा का कर्मों के साथ संबंध जोड़कर उससे कर्मों का कर्ता मानना विपरीत बुद्धि ही है। और भगवान एक प्रकार से यहाँ यही कह रहे हैं कि जो आत्मा को कर्ता समझने वाली जिन मनुष्यों की बुद्धि है वह दूषित है, वह दुर्मति है, उनमें आत्मस्वरूप को यथार्थ समझने की शक्ति नहीं है तथा वह यथार्थ रूप से नहीं जानते। इसका भाव यही है कि जो समस्त कर्मों को प्रकृति का ही खेल समझते हैं और आत्मा को सभी रूप से अकर्ता समझते हैं वही यथार्थ रूप में समझते हैं। उससे विपरीत आत्मा को कर्ता समझने वाले मनुष्य अज्ञान और अहंकार से मोहित है, इसलिए उनका यह समझना ठीक नहीं है। इस प्रकार सभी कर्मों के 5 कारण हैं। आगे भगवान कर्म सामान्य के प्रति इन 5 कारणों के रहते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता समझते हैं उन्हें दुर्मति कहते हैं और उनकी समझ को भी भ्रम पूर्वक बताते हैं। और इस प्रकार अर्जुन को भी एक प्रकार से चेतावनी दे देते हैं कि तुम यदि आत्मा को ही कर्ता मानकर युद्ध से अलग होना चाहते हो तो अन्य योद्धाओं की जो चेष्टाएं हैं वह तुम्हें युद्ध में खींच लेंगी, अर्थात दैव के कारण, पूर्वजन्म के संसारों के कारण तुम युद्ध में खींच ही जाओगे। आत्मा संपूर्ण रूप से शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए आगे आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब भगवान यथार्थ स्वरूप को समझकर उसे अकर्ता समझने की ही स्तुति करते हैं और कहना प्रारंभ करते हैं, यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि जिसे मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता और जिसकी बुद्धि मैं इस कर्म फल के भोगूंगा इस प्रकार के भाव से लिप्त नहीं होती, वह इन समस्त प्राणियों को मारकर भी नहीं मरता और न ही कर्म बंधन से ही बंधता है। भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि पिछले श्लोक में जो कर्मों करता केवल आत्मा को समझता है वह दुर्मति है, वह कुछ भी देखता हुआ नहीं देखता, ऐसा भगवान ने कहा। तब यह प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है कि सुमति कौन है और सम्यक दर्शन क्या है। इसी का उत्तर भगवान ने इस श्लोक में दिया है कि शास्त्रों के अध्ययन, आचारों के उपदेश आदि के द्वारा जिसको यह ज्ञान हो जाए कि 5 अधिष्ठान जो अविद्या के द्वारा आत्मा पर अध्यारोपित है वही समस्त कार्यों के करता है। मैं तो इस कार्यकलाप का साक्षी मात्र हूं, ऐसा जिनका भाव दृढ़ हो जाता है, किए हुए कर्मों का जिनकी बुद्धि पर कोई भी लेप नहीं होता, उनकी बुद्धि उन कार्यों में नहीं फंसती, मैंने यह निंदित पापाचरण किया, मुझे अवश्य ही अधोगति की प्राप्ति होगी, ऐसा जिसकी बुद्धि पर लेप नहीं आता वह मनुष्य समझ संसार को मार देने पर भी मारने की क्रिया का अपने ऊपर कर्तृत्व न समझते हुए वस्तुतः मारता ही नहीं। अहंकार ही क्रिया का बोधक है। जब अहंकार ही बुद्धि में नहीं रहा तो कार्य हो जाने पर भी वह क्रिया उसके लिए न होने के ही समान है। यदि उसकी बुद्धि पर उस क्रिया का लेप होगा तब उसके फल के बंधन में भी अवश्य ही उसको आना पड़ेगा, परंतु अहंकार ही नहीं रहेगा तो बुद्धि पर लेप नहीं होगा और इस प्रकार किसी भी फल से उस प्राणी को बद्ध भी नहीं माना जाएगा।
इसलिए वही पुरुष सुमति वाला है और वही उसका देखना है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि यदि यह कहा जाए कि समस्त प्राणियों का हनन करके भी नहीं मारता, तो यह तो एक उल्टा अर्थ हो जाएगा, क्योंकि तब तो जितने भी पापाचरण करने वाले लोग हैं उन सबको यह बल अवश्य ही मिलेगा कि यदि मैं पाप का आचरण कर रहा हूं तो यह तो मेरे कारण नहीं हो रहा, मैं चोरी कर रहा हूं तो भगवान मेरे चोरी करा रहे, मैं किसी की हत्या कर रहा हूं तो भगवान मेरी हत्या कर रहे। तो इस प्रकार ये अलंकारिक शैली से एक प्रकार से उसकी स्तुति, उस पुरुष की स्तुति मानी जा सकती है जो कि इन सभी कार्यों में, जो शास्त्र निंदनीय कार्य हैं उनमें वह कार्य कर रहा है, उनमें नित्य प्रति उसकी बुद्धि आसक्त हुई हुई है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री शंकराचार्य ने यही दिया है कि यह दोनों बातें दृष्टि भेद से उस मनुष्य के विषय में यथार्थ हो जाती हैं। व्यवहारिक दृष्टि से शरीर पर आत्मा का आरोप करके मैं मारने वाला हूं ऐसा समझता हुआ भी पारमार्थिक दृष्टि से अपने आप को मारने वाला नहीं समझता। इन दोनों दृष्टियों से देखने पर यथार्थ रूप से मारने पर भी मारने की परस्पर विरुद्ध जो बातें हैं वह सुसंगत हो जाती हैं। जो शास्त्र विहित कर्म करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अब अर्जुन यहाँ शस्त्र क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में खड़े हैं, यदि वे अपने कर्म का पालन करेंगे और समस्त कर्मों को यही समझकर करेंगे कि भगवान ने ही मुझे इस कर्म को करने के लिए प्रेरित किया है, मेरे शरीर केवल एक कारण मात्र है, मैं जो शरीर की क्रियाएं कर रहा हूं वह कारण है, परंतु भगवान की इच्छा ही इसमें प्रबल है और मेरी आत्मा संपूर्ण रूप से अकर्ता है, तब किसी भी प्रकार के कर्मों का लेप, कर्मों के फल का लेप अर्जुन के ऊपर नहीं होगा। अहं शब्द से यहाँ आत्मा ही गृहीत है। अहंकृत भाव न होने के कारण आत्मा को कर्ता न समझना ही है। परंतु पिछले श्लोक में कहा गया कि किसी भी कार्य के 5 कारणों के न रहते हुए जो आत्मा को कर्ता समझे वही दुर्मति है। इससे यही यहाँ स्पष्ट होता है कि केवल आत्मा ही कर्ता नहीं है, परंतु जो अधिष्ठान आदि 5 कारण ऊपर कहे गए उन्हीं के साथ जो संबद्ध हुआ आत्मा होगा वही कर्ता होगा। इस प्रकार 5 कारणों से मिले हुए आत्मा पर कर्तत्व आ ही गया तो कर्ता का भाव अहंकार शून्य या अकर्ता समझने का किस प्रकार होगा, इसका उत्तर देते हुए शंकराचार्य जी लिखते हैं कि पिछले शब्द में केवल शब्द को लेकर अधिष्ठान सहित आत्मा को कर्ता मानने का भाव ही असंगत है। आत्मा में विकार नहीं आता, वह स्वभाव रूप से अविकारी है। जब वह अविकारी है तब वह अधिष्ठान से मिल ही नहीं सकता, इसलिए केवल आत्मा कर्ता नहीं होता परंतु अधिष्ठान आदि से युक्त हुआ आत्मा करता होता है। तो जिसने यह समझ लिया, अभी संक्षेप में समझे सरल शब्दों में, तो इसका अर्थ यही है कि जिसने यह समझ लिया कि मेरे शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, तब आत्मा तो अवश्य ही बद्ध होगा। परंतु जिसने यह समझ लिया कि मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है और मैं केवल उन्हीं कार्यों में लिप्त हो रहा हूं जो कार्य करने की आज्ञा मुझे भगवत कृपा से अथवा मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण प्राप्त हो रही है, तब आत्मा को किसी भी प्रकार से कर्ता नहीं समझा जा सकता। आत्मा पर कर्तृत्व को किसी भी प्रकार से समझना ही अविद्या मूलक है। उसे ही पिछले श्लोक में भगवान ने दुर्मति कहा है। सुमति पुरुष, सुमति मनुष्य कभी भी आत्मा को कर्ता समझता ही नहीं, इसलिए उसके भाव में कभी भी अहंकार आता ही नहीं। ऐसे पुरुष के लिए ही इतनी बड़ी बात भगवान ने कही है कि यदि वह समस्त प्राणियों को मार डाले तब भी वह उसके लिए मारना नहीं है। अहंकार ही मारने आदि का ज्ञान बोध कराने वाला है। जब बुद्धि में ही ऐसा भेद नहीं रहा और अहंकार भी जाता रहा, तब किसी प्रकार के कार्य को वह संपादित करे, उसमें उसका कोई भी किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं रहेगा। फिर वह उनके शुभ अशुभ फलों से भी लिप्त नहीं होगा। यही यहाँ भगवान ने समझाने का प्रयास किया गया है। आत्मा अविकारी है, इस बात को हमारे धर्म शास्त्रों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में अनेक प्रकार के तर्कों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में ही अनेकों बार आत्मा को अविकारी कहा गया और उपनिषदों में भी इसका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण मिलता है। तर्क से भी यही बात सिद्ध है कि वह निरव्यय है, उसका कोई अव्यय नहीं है। जब उसमें अव्यय भेद ही नहीं है तब वह किसी के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है। ऐसे आत्मा तत्व विकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो विकारी होगा उसमें यह सब बातें मिलेंगी ही नहीं।
श्री रामानुजाचार्य यहाँ इस श्लोक के चिंतन में कहते हैं कि संसार के सभी कार्य परम पुरुष की प्रेरणा से ही होते हैं। ऐसा निश्चित रूप से समझकर जो युद्ध आदि कर्मों का कर्तृत्व अपने में नहीं समझता, उसके कर्तृत्व का अहंकार जिसको नहीं होता, वह समस्त लोगों को मारकर भी दोष से अनुलिप्त नहीं होता। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। और इस श्लोक का संकेत श्री रामानुजाचार्य ने युद्ध में स्थित अर्जुन के युद्ध के दोष से जो उत्पन्न मोह है अथवा मन की स्थिति है उसी की ओर माना है। अर्जुन ने युद्ध में अपने पूज्यजनों को, अपने गुरुजनों को मारने से अपने में जिन दोषों को उत्पन्न होने का श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में बताया था, उन्हीं का निराकरण भगवान ने यहाँ किया है, जिसका तात्पर्य स्पष्ट है कि तुम युद्ध करो, परंतु मैं शत्रुओं को पराजित करने के लिए युद्ध कर रहा हूं, ऐसा अहंकार मन में मत लाओ। यह परम पुरुष की ही इच्छा है। भगवान ही मुझे इस कार्य को करने में निमित्त बनाकर कार्य कर रहे हैं। तब भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारने पर तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी, इसमें किसी प्रकार की शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यदि तुम समस्त प्राणियों को भी मार दोगे तो भी तुम्हें जरा भी पाप नहीं लगेगा। जो आवश्यक कार्य करने होंगे उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को अकर्ता समझा गया है और कर्म उसके लिए यथार्थ है ही नहीं। जैसे यदि हमारी बुद्धि किसी भी रस्सी को सांप समझने लगे और अनेक प्रकार की चेष्टाएं उसे सांप समझकर करने लगे, परंतु जब पता चलेगा कि वह उसमें किसी भी प्रकार का जो सांप का क्रोध है, फुफकार है, दंश है, इस प्रकार कोई भी क्रिया नहीं हो रही, तब उसे सांप न समझकर रस्सी ही समझा जाएगा। इसलिए जो कर्तव्य शून्य बुद्धि वाला मनुष्य है उसका सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए भी वह किसी भी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होता। उसे केवल काल्पनिक अनुभव ही होता है, वास्तविक अनुभव उसे नहीं होता। और इस प्रकार जो शरीर को आत्मा समझकर कार्य करेगा वह शरीर के गुण दोषों से अवश्य ही लिप्त होगा, परंतु जो शरीर और आत्मा में भेद समझकर अपने कर्मों को करेगा और समस्त कर्मों में फल की आशा का भी त्याग कर देगा, उसे कर्मों का दोष नहीं प्राप्त होगा। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। इस श्लोक का कई बार अनर्थ भी निकाला जाता है और यह साक्षात उदाहरण है कि एक श्लोक को आप उठाओ और एक श्लोक को उठाकर उसका अनर्थ बना दो, जैसा कि सनातन धर्म शास्त्रों में बहुधा किया जाता है। जितने भी अधर्मी विधर्मी कुधर्मी लोग हैं वे यही करते हैं कि एक श्लोक उठाया और सनातन धर्मी में बुद्धि भेद उत्पन्न कर दिया। अब सनातन धर्मी अत्यंत खेद का विषय है कि वह या तो अपने शास्त्रों के ज्ञान अर्जन करने का कोई प्रयास करता ही नहीं और ज्ञान अर्जित भी करता है तो कुछ ऐसा ही व्हाट्सएप पर पढ़ लिया, वेबसाइट पर पढ़ लिया, जहाँ जो ज्ञान दिया गया वह पढ़ लिया, और कभी भी यह जानने की चेष्टा नहीं की गई कि यह ज्ञान आ कहाँ से रहा है। तो यदि हम इस श्लोक को श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण उपदेश से हटाकर देखें तो इसका अनर्थ निकालना बड़ा ही आसान है कि मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी पापाचरण आप करो वह आपको नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि आत्मा तो करता है, और आत्मा यदि यह करता है तब आपको उनके कार्य से, पापाचरण से बद्ध होना ही नहीं पड़ेगा। परंतु यहाँ केवल अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए और अर्जुन को यह बताने के लिए कि तुम जिन पापों का दोष अहंकारवश अपने अंदर समझ रहे हो उसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा, उसी के कारण यह श्लोक आया है। और शास्त्र विहित कर्म करने के लिए ही इस श्लोक का अर्थ लेना चाहिए। शास्त्रों में निषिद्ध जितने भी कर्म हैं, चाहे वह चोरी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाना हो, हत्या हो, उन सब के विषय में इस श्लोक के अर्थ को नहीं लिया जा सकता। यहाँ अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार भगवान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तव में उसमें करता नहीं है, उनका उन कर्मों से कोई भी संबंध नहीं है, उसी प्रकार स्वार्थ बुद्धि का अभाव हो जाने के कारण सांख्य योगी भी उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में से कुछ भी संबंध नहीं रखता। यह अवश्य है कि उसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध तथा अहंता, ममता, आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि से रहित हो जाने के कारण
उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा राग, द्वेष और अज्ञान, चोरी, व्यभिचार, मिथ्या भाषण, हिंसा, कपट, दंभ आदि पाप कर्म होते ही नहीं। उसकी प्रत्येक क्रियाएं वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों के अनुकूल ही हुआ करती है। इसमें उसे किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। और उन्हीं मनुष्यों के विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब आगे कर्म की प्रेरणा के भेद बताते हुए और क्या तीन क्रिया के आश्रय हैं उस विषय में बताते हुए भगवान सबसे पहले कर्म का विषय उठाते हुए यह कहना, कर्म के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। आगे भगवान इन तीनों कर्मों का सात्विक, राजसिक और तामसिक यह भेद भी करेंगे, बुद्धि का भेद भी करेंगे, परंतु अभी केवल जो तीन कर्म प्रेरणा के भेद हैं और तीन क्रिया के आश्रम हैं उन्हीं के विषय में भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। एक क्षण का समय दीजिएगा। भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविध कर्म चदना कर्मणं कर्म कर्ता इति त्रिविध्य कर्म संग्रह कर्णनं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा के भेद हैं। और कर्म, करण, कर्म और कर्ता यह तीन क्रिया के आश्रय के प्रकार हैं। किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वाले को ज्ञाता कहते हैं। जिस भी बुद्धि के द्वारा वह वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है उसका नाम ज्ञान है, और जिस वस्तु के स्वरूप का वह निश्चय करता है उसका ही नाम ज्ञेय है। तो यही ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता की परिभाषा भगवान ने यहाँ दी है। यही तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य की कर्म में प्रवृत्ति बनती है और इन तीनों का संबंध ही मनुष्य को कर्म में आगे बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य ज्ञान वृत्ति द्वारा यह निश्चित कर लेता है कि इन इन वस्तुओं के द्वारा मुझे इन इन कर्मों में प्रवृत्त होना है, तभी उसकी कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार जो देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना पीना आदि क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को करने वाले प्रकृति में स्थित मनुष्य को ही कर्ता कहते हैं। उसके जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा सभी क्रियाएं की जाती हैं उनका ही वाचक करण है, और इन सभी क्रियाओं का वाचक यहाँ कर्म शब्द है। यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है, क्योंकि इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है। इनके सिवा कोई भी यदि यह क्रियाएं न की जाए तो कोई कर्म भी नहीं बन सकता। बुद्धिमान और विचारशील मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के विषय में अपना मानसिक निश्चय अवश्य ही कर लेते हैं। यही मानसिक निश्चय उसे आगे कर्म करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सबसे पहले किसी कर्म को करने में लगे हुए मनुष्य को यह ज्ञान अवश्य होता है कि यह कार्य मेरे अभिष्ट को सिद्ध करने वाला और मेरे प्रयत्न से साध्य है। बहुत से कार्य इस प्रकार के भी होते हैं कि वह इष्ट तो हैं परंतु हमारी सामर्थ्य शक्ति से बाहर है। कौन व्यक्ति ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना अथवा सुख के उपभोग में लीन रहना नहीं चाहेगा, परंतु इस प्रकार के अभिष्ट की सिद्धि के लिए सभी लोग प्रवृत्त नहीं हो सकते। अभिष्ट होते हुए भी कार्य उनके प्रयत्नों से साध्य नहीं होता, और साथ ही जो कार्य साध्य है परंतु अभिष्ट नहीं है, ऐसे कार्यों में भी मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती। अमृत को प्राप्त करना सभी चाहते हैं, परंतु अमृत प्राप्त करने की क्षमता सब में नहीं है। विष प्राप्त कर लेना सभी के लिए साध्य है, परंतु अभीष्ट नहीं है। ऐसे कार्यों में क्योंकि विषपान, अमृतपान सभी करना चाहते हैं परंतु उपलब्ध नहीं है, साध्य नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते। विषपान, विष सबको उपलब्ध है, परंतु विषपान को इसलिए नहीं करना चाहता कि वह संभव होते भी
इष्ट का विघातक है और मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी जीवन में जो सबसे अधिक इष्ट है वह उसी का विघातक है। इसलिए इष्ट साधनता और कृति साधता कि हम यह कर सकते हैं और यह करना चाहिए, जिस प्रकार के दोनों के ज्ञान होने पर भी किसी भी कर्म में, लोक प्रवृत्ति में मनुष्यों को प्रेरित हुए देखा जा सकता है, परंतु इतना मात्र ज्ञान होने पर हम किसी काम को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी भी काम को पूरा करने से पहले हमें उसके विषय में यह अवश्य पता होना चाहिए कि हम इस काम को करने में समर्थ हैं अथवा नहीं है। यदि कार्य समर्थता का परिज्ञान हमें हो गया है, हमें यह समझ आ गया हम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, वही यहाँ परिज्ञाता शब्द से भगवान ने कहा है। वह ज्ञाता या परिज्ञाता है जो कुछ कार्य करता है, उस कार्य का क्या स्वरूप है इसका भी निश्चय कार्य करने से पहले उसकी बुद्धि में अवश्य ही रहता है। यदि कार्य के स्वरूप का निश्चय उसकी बुद्धि में नहीं होगा तो सबसे पहले तो वह करना कुछ और चाहता है और करेगा कुछ और। यदि मन में सबसे पहले यह नहीं बिठाया गया, बुद्धि में यह नहीं आया कि मुझे क्या कार्य करना है और किस प्रकार करना है और कैसे इस कार्य की पूर्णता हो सकती है, तब जाएंगे तो हम लंदन की ओर, परंतु पहुंचेंगे जापान। तो इस प्रकार का कार्य बन ही नहीं सकता। एक प्रसिद्ध संस्कृत में उक्ति है, विनायकम प्रकुर्वाणो रच्यमास वानरम, कि मूर्ति बनाने वाला गणेश जी की मूर्ति का संकल्प लेके गणेश जी की मूर्ति बनाने बैठा, परंतु स्वरूप का ज्ञान था नहीं और स्वरूप के और मूर्ति के निश्चय, मूर्ति किस प्रकार की बनानी चाहिए उसका निश्चय भी उसकी बुद्धि में नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि गया तो था गणेश जी की मूर्ति बनाने, परंतु बना दी हनुमान जी की। इसलिए हम जिस कार्य को जिस रूप में करना चाहते हैं उस रूप का हमारी बुद्धि में पहले से निश्चय होना स्वाभाविक है और यह अवश्य ही होना चाहिए। भगवान श्री शंकराचार्य परिज्ञाता का अर्थ उपाधि रूप अविद्या के कल्पित भोक्ता के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इन तीनों के एक साथ एकत्रित हो जाने पर हे और उपादेय की दृष्टि से सभी कर्मों का आरंभ होता है। आरंभ करने के बाद करण, कर्म और कर्ता में क्रिया का भारी रूप से ग्रहण हो जाता है। करण शब्द से बाह्य स्रोत आदि कर्मेंद्रियां, बुद्धि से आंतरिक साधनों का ग्रहण उन्होंने किया है। और कर्म शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि जहां कर्म का ग्रहण हो वही कर्म संग्रह है। कर्म इन तीनों में ही संग्रहित होता है। रामानुजाचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जो पहले कहा गया कि स्वयं को कर्ता समझना चाहिए, वह स्वयं में कर्तृत्व बुद्धि का हटाना तभी संभव है जब सत्व गुण की वृद्धि हो जाए। यदि कर्म में सत्व आदि गुणों के कारण जो वैषम्य आता है उसका विवरण देने के लिए यहाँ कर्म किस प्रकार का है यह बताने की भगवान की आशा होती तो कर्म प्रेरणा का अभिप्राय भी वह देते। और यहाँ कर्म प्रेरणा का अभिप्राय उन्होंने वैदिक ज्योतिष होम, इसी प्रकार की यज्ञ विद्याएं हैं जिनमें ज्ञान और ज्ञता की आवश्यकता होती है, वही यहाँ श्री रामानुजाचार्य ने उसका अर्थ ग्रहण किया है। इस प्रकार अब सांख्य योग के सिद्धांत से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का निरूपण करने के पश्चात अब तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस और तामसिक भावों का त्याग करने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के नाम से बताए हुए ज्ञान आदि में ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार के तीन भेद को क्रम से बताने की भगवान सबसे पहले इस 19वें श्लोक में प्रस्तावना करते हैं और कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधाइव गुणभदे प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानि अपि प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानि अपि। भगवान कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता इनके तीन प्रकार ही हैं, उन्हें तुम शास्त्रों के आधार पर सुनो। जिस शास्त्र में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के संबंध से
समस्त पदार्थों को विभिन्न भेदों की गणना की गई है, ऐसे शास्त्र का वाचक ही गुण सांख्यन शब्द यहाँ है। इसलिए उसने बताए हुए गुणों के भेद से 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता को सुनने के लिए भगवान ने उस शास्त्र को इस विषय में आदर दिया है और कहे जाने वाले उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए अर्जुन को यहाँ सावधान किया है। भगवान श्री शंकराचार्य ने कर्म का अर्थ यहाँ क्रिया ही किया है और इस प्रकार जो कर्तारी सत्यतम कर्म, इस प्रकार का जो परिभाषिक कर्म है उसका ग्रहण उन्होंने यहाँ नहीं माना है। गुण सांख्यन का अर्थ भगवान श्री शंकराचार्य और अन्य सभी महात्माओं ने सांख्य शास्त्र ही किया है। सांख्य शास्त्र में 3 गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म, कर्ता आदि का भेद दिखाया गया है। भगवान श्री शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि हालांकि मूल तत्व के विषय में गीता में जो सिद्धांत प्रतिपादित है उसमें उससे सांख्य शास्त्र विपरीत हो जाता है, इसलिए मूल कारण के निरूपण के प्रसंग में सांख्य दर्शन को प्रणाम नहीं माना जा सकता, परंतु गुण और उसके जो व्यापार है उसके प्रतिपादन में महर्षि कपिल के द्वारा जो सांख्य शास्त्र बताया गया वही लेना चाहिए, वही प्रमाण है। श्री रामानुजाचार्य गुण सांख्यन का ऐसा अर्थ नहीं करते। उन्होंने गुण सांख्यन का अपनी व्याख्या में यही अर्थ किया है कि यहाँ गुण भेद के अनुसार जो तत्व पदार्थों के भेद दिखाए जा रहे हैं उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के माने गए हैं। गुण भेद के अनुसार वस्तु भेद का निरूपण श्रीमद् भागवत गीता के पिछले अध्यायों में 16वें अध्याय में उससे पहले भी हो चुका है, इसलिए यहाँ प्रकरण प्राप्त गुण सांख्यन का अर्थ है। यही श्री रामानुजाचार्य का यहाँ चिंतन है। यहाँ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञाता और कर्ता अलग अलग नहीं है, इसलिए भगवान ने ज्ञाता के भेद अलग से नहीं बताए। करण के भेद बुद्धि और धृति के नाम से, ज्ञेय के भेद सुख के नाम से आगे भगवान बताएंगे। इस कारण यहाँ पहले कहे गए जो 6 पदार्थ हैं उनमें से केवल 3 के ही बताने का संकेत भगवान ने यहाँ दिया है। अब भगवान सबसे पहले ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद क्रम से बताने की प्रस्तावना करते हुए सबसे पहले सात्विक ज्ञान के लक्षण कहना प्रारंभ करते हैं। सर्वभूतेषु येनेकं भाव्यम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विधि सात्विकम् अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विधि सात्विकम्। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य जिस अंतकरण परिमाण के द्वारा एक दूसरे से विभिन्न समस्त भूतों में एक अविनाशी और विभाग शून्य भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक समझो। सात्विक, राजसिक और तामसिक जिस ज्ञान के भेद हैं वह ज्ञान ईश्वर के स्वरूप भूत चेतना रूप ज्ञान से भिन्न है। ईश्वर के स्वरूप में सम्मिलित हो जाने का जो ज्ञान है वह तो गुणों से अतीत है, उसमें 3 गुणों के कारण का कोई भी भेद उपस्थित नहीं होता। यहाँ जिस ज्ञान का निरूपण भगवान कर रहे हैं वह तो वास्तव में ज्ञायते अनेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान का साधन है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का निरूपण के पहले अमानित्व अदम्भित्व जिसका चिंतन हम कर चुके हैं। इस प्रकार कहकर जो ज्ञान का स्वरूप बताया गया था उसी के यहाँ सत्व, सात्विक, राजसिक, तामसिक आदि विभाग है। यह स्पष्ट है कि वह निरूपण ज्ञान के साधन अथवा साधन रूप ज्ञान का ही था। यहाँ ज्ञान के विषय में भी साधन रूप ज्ञान ही भगवान ने कहा है। ज्ञान के साधन को ज्ञान शब्द से इस व्युत्पत्ति के कारण ही कहा जाता है। भगवान ने यहाँ सांख्य योग से साधन से होने वाले उस अनुभव का वर्णन किया है जिसका चिंतन पहले ही वह 6 अध्याय के 29वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कर चुके हैं। जिस प्रकार आकाश तत्व को जानने वाला मनुष्य मकान, घड़ा, गुफा, स्वर्ग, पाताल आदि समस्त वस्तुओं के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आकाश तत्व को विद्यमान दिखता है, वैसे ही लोक दृष्टि से अलग अलग प्रतीत होने वाले समस्त चराचर प्राणियों में
उस अनुभव के द्वारा जो केवल एक अद्वितीय अविनाशी निर्विकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा भाव को विभाग सहित विभाग रहित संभाव से व्याप्त देखता है, अर्थात लोक दृष्टि से विभिन्न विभिन्न प्रकृति होने वाले प्राणियों में और स्वयं में केवल यही समझता है कि वही अविनाशी परमात्मा हम में व्याप्त है। यही अलग अलग भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित देखने का भाव है। जो इस प्रकार का सत्वगुण से संपन्न मनुष्य है, जिसका ज्ञान सत्वगुण का है, वह यह नहीं समझता कि मुझ में और दूसरे मनुष्य में कोई भेद है अथवा मुझ में और अन्य प्राणी में कोई भेद है। वह एक ही अविनाशी परमात्मा को सभी प्राणियों में व्याप्त देखता है। इसलिए सात्विक ज्ञान वह साधन है जिससे कि समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में एक अव्यय भाव का दर्शन किया जा सके। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ ज्ञान के साधन के विषय में ही कहा है, उसी के विषय में भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब इसके द्वारा समस्त प्राणियों में एक भाव देखा जाएगा, तब वह भाव केवल सात्विक ज्ञान का ही साधन होगा, किसी अन्य ज्ञान का साधन वह नहीं बन सकता। भगवान श्री शंकराचार्य ने भाव का अर्थ करते हुए कहा है कि समस्त संसार के समस्त पदार्थ में एक ही वस्तु को देखना ही भाव है। तात्पर्य स्पष्ट है कि जब सभी पदार्थ एक नहीं है, परंतु पदार्थों में एक वस्तु तत्व एक ही है, यह देखना कोई वस्तु स्थिति के साथ जबरदस्ती अथवा मिथ्या आरोप नहीं है, परंतु वास्तविक बात यही है कि आत्मसत्ता ही संपूर्ण इस दृश्यमान संसार में व्याप्त हो रही है। आत्मा ही संसार की उत्पत्ति का कारण भी है और संसार को लय में रखने का कारण भी है, निमित्त का कारण भी आत्मा ही है। जिस प्रकार सोने से निर्मित चाहे वह कड़ा हो, चाहे कुंडल हो, चाहे किसी प्रकार का अन्य आभूषण हो, वास्तव में स्वर्ण ही रहते हैं। मिट्टी से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वह वास्तव में मिट्टी ही रहते हैं। धागों से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वह वास्तव में धागे ही हैं। उसी प्रकार समस्त संसार के समस्त पदार्थों में जो वस्तु है अथवा जो वस्तु तत्व है वह आत्मा अथवा ब्रह्म ही है। यही वस्तु स्थिति का परिचय देने वाला जो ज्ञान है, जिससे इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही सात्विक ज्ञान है। इसी प्रकार जो भगवान ने दूसरी बात कही कि जो ज्ञान विभक्त पदार्थों में अविभक्त वस्तु तत्व का दर्शन करा दे, वह सात्विक ज्ञान है। यह जो हमने पहले कहा कि वस्तु सिद्धि का परिचय देने वाला ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है, उसी की स्पष्टता के लिए कहा गया कथन है, जब हम सभी प्राणियों में एक अव्यय भाव का दर्शन कर लेंगे तो विभक्तों में अविभक्त दर्शन अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। प्रत्यक्ष दृश्यमान पदार्थ विभक्त अथवा अलग अलग रूप से अवस्थित है। उनमें सात्विक ज्ञान के द्वारा यह बताया गया है कि यह विभक्त पदार्थ एक अविभक्त वस्तु के तत्व के ही भ्रम के कारण दिखाई देते हैं। वस्तुतः वह तत्व एक ही है, परंतु भ्रम के कारण ही वह अलग अलग दिखाई देने वाली अवस्था है। यदि आप शीश महल में जाएं तो वहां अनेक प्रकार के शीशे जड़े रहते हैं। एक ही व्यक्ति अंदर घुसकर अनेक प्रकार के व्यक्तियों में दिखाई देने लगता है, परंतु वास्तव में हम देखें तो वह एक मनुष्य एक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वह एक मनुष्य वहां जाकर अनेकों हजारों मनुष्यों में परिवर्तित हो जाता है। महाकवि माघ ने लिखा है, रत्न स्तंभेषु संक्रांत प्रतिमास्ते चकाशिरे एकाकिनो अपति परितः पुरुषेश व्रता एव। अर्थात रत्न निर्मित स्तंभों में प्रतिबिंब आकृति वाले कृष्ण बलराम यदि एकाकी होते हुए भी ऐसे प्रतीत होते थे मानो पुरुष समुदाय से घिरे हों, परंतु वास्तव में प्रतीति में विभिन्नता रहते हुए भी वह एक ही थे। कृष्ण और बलराम में कोई भी फर्क नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि मनुष्यों के जो व्यवहारिक विभाग हैं, जो कि कर्मों के अधिकार की दृष्टि से ही अपने आप होते हैं,
आकारों में भिन्नता के कारण भी समस्त प्राणियों में ज्ञान रूप आत्मा एक ही विद्यमान है। सभी में आत्म तत्व में कोई विभाग नहीं है, इसलिए सभी कर्मों के फलों से कोई भी विकार की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तत्व ही एक है तो विकार अलग अलग कैसे प्राप्त हो सकता है। उस आत्म तत्व के जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करते समय भी ध्यान में लाया जा सके, उसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य यही कह रहे हैं कि व्यवहारिक विभाग भले ही अलग अलग हो, शारीरिक अवस्थाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु केवल एक ही अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा हमारे शरीर में आत्मा के रूप में व्याप्त है। इसमें किसी प्रकार का कोई सजातीय विजातीय भेद नहीं है। और जब ऐसे शरीर के साथ जिसमें आत्मा अलग है और समस्त कर्म केवल परमात्मा को ही अर्पण करने के लिए किए जा रहे हैं, तब कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी किसी प्रकार का विकार उसमें उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो उसे ही सात्विक ज्ञान समझना चाहिए। सभी जगह परमात्मा ही है, भगवान विष्णु ही सर्वत्र लीला कर रहे हैं। जो ऐसा यथार्थ अनुभव है वही वास्तव में सात्विक ज्ञान अथवा सच्चा ज्ञान है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को, जो मनुष्य कल्याण के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें इसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी संसारिक ज्ञान हैं वे केवल नाम मात्र के हैं, वे वास्तविक ज्ञान नहीं है। अब इस प्रकार सात्विक ज्ञान के स्वरूप को समझाने के पश्चात अब आगे भगवान राजसिक ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, पृथक्केन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक् वेदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। सात्विक के अतिरिक्त, सात्विक के सिवाय, सात्विक के अतिरिक्त जो अन्य ज्ञान अलग अलग रहने वाले समस्त प्राणियों में अलग अलग प्रकार की आत्माओं को जानता है, उसे तुम राजस समझो। भगवान यहाँ यही अर्जुन से कह रहे हैं कि संसार में विद्यमान सभी जितने भी जीव हैं, चाहे वे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वे पशु पक्षी हो, चाहे वे मनुष्य हो, चाहे राक्षस देवता, जितने भी प्राणी हो, उन सभी में आत्मा को उनके शरीरों की आकृति के भेद से और स्वभाव के भेद से विभिन्न प्रकार के अनेक और अलग अलग समझना, अर्थात यह समझना कि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है और वह बहुत से हैं और परस्पर विलक्षण है। यह संपूर्ण भूतों में विभिन्न प्रकार के भावों को अलग अलग देखना है। इस प्रकार का जो अनुभव है वह राजस ज्ञान है, नाम मात्र का ही ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान नहीं है। यदि साधारण रूप से हम देखें तो संसार में जो भी पदार्थ हमें उपलब्ध हो रहे हैं वह अलग अलग रूप से ही हमारे ज्ञान में आते हैं। पत्थर है तो वह पत्थर अलग रूप से ज्ञान में आता है, मक्खन है तो वह अलग रूप से ज्ञान में आता है, दूध है तो वह अलग रूप से ज्ञान में आता है, कोई शाक सब्जी है तो वह अलग रूप से ज्ञान में आती है। पार्थक्य में ही सृष्टि का स्वरूप है और साम्य में ही लय है। सृष्टि की प्रक्रिया के आरंभ में भी यही बात बताई जाती है कि पर ब्रह्म एकाकी अवस्था में रमण नहीं कर सकता था, इसलिए एको बहु श्याम के आधार पर उन्होंने दूसरे की इच्छा की, उसी से संपूर्ण चराचर प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। इससे यही प्रतीत होता है कि संसार दशा में अलग अलग भाव ही पदार्थों में उपलब्ध होते हैं। तब प्रश्न यही बनता है कि जब संसार अवस्था में ज्ञान में आने वाले सभी पदार्थ यथार्थ स्वरूप में भेद गर्भित है, सब में अलग अलग भेद है, तब यथार्थ ज्ञान भी भेद गर्भित ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यथार्थ ज्ञान को राजस पक्ष में गिनना कैसे गिना जा सकता है, कैसे राजस पक्ष में गिनना उसे उपयुक्त हो सकता है, तो उसका उत्तर केवल यही है कि देखे जाने वाले पदार्थ तो भिन्न है, परंतु उनके अंदर जो आत्म तत्व है वह तो एक ही है, वह अलग अलग नहीं है। जब हम अलग अलग वस्तुओं के भेद को देखते हैं तब आत्म तत्व भी भेदित हो जाता है।
दृष्टि से हम यही ग्रहण करने लगते हैं कि जब अलग अलग तत्वों में भेद है तो आत्म तत्व में भी भेद होगा, और तब वह आत्मा के रूप में जो सात्विक यथार्थ ज्ञान है वह हमें प्राप्त नहीं होता। जिस भी प्रकार के काले गोरे, छोटे मोटे, दुबले पतले, जिस भी प्रकार के साधु स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, सुखी दुखी, जिस भी प्राणियों को हम देखते हैं, तब हम उसमें व्याप्त आत्मा को भी उसी प्रकार समझ लेते हैं। साधु राक्षस यदि साधु का भेद बनाकर बैठेगा तो हम सोचेंगे कि ये बड़ा ही साधु आदमी है, इस आत्मा से भी ये उतना ही शुद्ध होगा, परंतु वास्तव में वह राक्षस ही होगा। वह किसी भी प्रकार से साधु वाला आचरण कर ही नहीं सकता, और इस प्रकार हम आत्मा को वैसे ही गुण धर्म वाला समझने लगते हैं। हमारा यह ज्ञान यथार्थ नहीं है। आत्मा किसी प्रकार से काला गोरा, छोटा मोटा, दुबला पतला नहीं है। एक ही आत्मा अनेक प्रकार से विभक्त होकर सभी, एक परमात्मा का तत्व आत्मा ही सभी प्रकार से विभक्त होकर सभी प्राणियों में व्याप्त है। इसलिए अलग अलग पदार्थों के स्वरूप के हिसाब से अलग अलग आत्म तत्व को देखना यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही राजस ज्ञान है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि आत्मा को पृथक पृथक समझना राजस ज्ञान होता है। ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा। यह तो भगवान इस श्लोक में केवल यही कह रहे हैं कि अनेक भावों को अलग रूप से समझना ही राजस ज्ञान है। तब ऐसा अर्थ इसका क्यों लिया जाता है? तो भाव शब्द से यहाँ संसार के पदार्थ ही लिए जाते हैं, और यदि ऐसा है तो संसार के पदार्थों को अनेक रूप से समझना यथार्थ ही है, इसलिए उसे राजस ज्ञान नहीं मानना चाहिए। इसका उत्तर यही है कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही समस्त संसार में अलग अलग कारणों के उपादान होने के कारण वेदांत शास्त्र में माना गया है। संसार में प्रतीत होने वाले सभी पदार्थों की अनेकता यथार्थ ज्ञान नहीं है, परंतु केवल ब्रह्म ही है। इसलिए श्री शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म रूप कहा है। समस्त संसार में एकत्व दर्शन ही यथार्थ ज्ञान होता है, और जो अलग अलग ज्ञान दर्शन का, अलग अलग दर्शन का जो ज्ञान है वह अयथार्थ ही है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए उसे राजस की श्रेणी में गिनना ही उचित है। श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ यह भी लिखा है कि आत्मा को फल संयुक्त समझना भी अलग अलग समझने के अंतर्गत ही है, और इस प्रकार का ज्ञान भी राजस ज्ञान ही समझा जाएगा। अनेक महात्माओं ने 5 प्रकार के विभिन्न भेदों को भी नाना भावान पृथक विज्ञान से ले लिया है। कुछ लोग शरीर में आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं कि प्रति शरीर में, अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा विद्यमान है। उन आत्माओं को ईश्वर से भिन्न समझते हैं। आत्मा, ईश्वर और जड़ को भी वैसा था भिन्न समझते हैं। यही आत्मा के विषय में भेद ज्ञान सर्वदा राजस कोटि का है। सात्विक ज्ञान में तो कोई भेद ठहरता ही नहीं। सात्विक ज्ञान में तो इस प्रकार के भेद की कोई आशंका नहीं होती। आगे भगवान तामस ज्ञान का विवरण देते हुए कहना प्रारंभ करते हैं। यत्तु कृत्स्वन्नेकस्मिन् कार्यसक्तं हेतुकम् अतत्व अर्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृत अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। कहते हैं कि परंतु जो ज्ञान कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के अदृश्य आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वही तामसिक ज्ञान है। तामस ज्ञान अत्यंत तुच्छ होता है। इसलिए यहाँ तू पदोक्त शास्त्र, जो ऊपर वाले श्लोक में तू शब्द बताया गया है, वह इसीलिए कि वह अत्यंत तुच्छ है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान से मनुष्य प्रकृति के कार्य रूप शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है, और ऐसा समझकर यह इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर की ही में ही सभी प्रकार से आसक्त रहता है, अर्थात उसके सुख से सुखी होता है और उसके दुख से दुखी होता है, तथा उसके नाश से ही सर्वनाश मानता है। आत्मा को उससे भिन्न अथवा सर्वव्यापी नहीं समझता। यह ज्ञान
वास्तव में ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। आप देखें तो इस श्लोक में कहीं भी ज्ञान आता ही नहीं, सिर्फ यह कहा तत्तामसाम उदाहरत, ये भी नहीं कहा कि ये ज्ञान है, क्योंकि यह तो सर्व रूप से अज्ञान ही है। जब यह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान है, तात्विक अर्थ से रहित और अल्प है, और इस ज्ञान अज्ञान के द्वारा जो समझा जाएगा वह यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। यह तुच्छ है और इसलिए यह त्यागने योग्य है, यह त्याज्य भी है। श्री शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि अपने देह में जो आत्मा की पूर्णता समझ लेना, शरीर आदि के अतिरिक्त ईश्वर की सत्ता को ना मानना, यही तामस ज्ञान है। मैं ही हूँ, जो भी हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसका वर्णन हम आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के रूप में 16वें अध्याय में कराए हैं। वह तामसिक ज्ञान ही है। शरीराकार आत्मा को भी समझ लेना, आत्मा को यह समझ लेना कि मेरा शरीर ही आत्मा है और आत्मा भी शरीर है, यही इसके अंतर्गत भी माना गया है। इसी प्रकार भगवान श्री शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि पत्थर या लकड़ी की प्रतिमा में ईश्वर को सीमित समझना भी तामस ज्ञान है। आप कहेंगे क्या भगवान शंकराचार्य यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं? यहाँ वे मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे, केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं। हम प्रतिमा का पूजन नहीं करते, हम प्रतिमा में व्याप्त ईश्वर का पूजन करते हैं। और जो बुद्धि भेद से केवल पत्थर या लकड़ी की प्रतिमा को ही ईश्वर समझ लेता है, तो वह भी तामसिक ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। मूर्ति की इस भाव से पूजा करना कि मूर्ति ही ईश्वर है, उससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाएगी, यह है तामस ज्ञान है। परंतु हाँ, यह समझना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु उस सर्वव्यापक ईश्वर की इस मूर्ति में, जिसमें विधि विधान से ईश्वर का आह्वान किया गया है, इस मूर्ति के रूप में वह हमें प्राप्त हो रहे हैं, तब इस प्रकार भगवान की भक्ति से आराधना करने पर वह प्रकट होकर हमें दर्शन देंगे। इस भाव से यदि पूजन किया जाए तो वह सात्विक भाव से पूजन करना होगा, परंतु और उसमें किसी भी प्रकार की जो सात्विक भाव से पूजन किया जाएगा वह हेतुक होगा, उसमें किसी भी प्रकार की युक्ति नहीं होगी। परंतु जो तामसिक ज्ञान है वह तो अतात्विक है, अर्थात उसका विषय अत्यंत अल्प होने के कारण वह अल्प ही रहेगा। और जो पूजन इस हिसाब से किया जाएगा कि यदि हम इस पत्थर की पूजा करेंगे तो हमें अमुक फल की प्राप्ति होगी, तब वह उसका विषय अत्यंत अल्प होने के कारण वह तामसिक ही माना जाएगा। यही भगवान श्री शंकराचार्य यहाँ भेद दिखा रहे हैं। किसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे। यह तो अभिन्न अंग है। संसार के जितने भी धर्म हैं वे किसी न किसी प्रकार से या तो मूर्ति की या चिन्ह की पूजा करते ही हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है संसार में जो मूर्ति अथवा चिन्ह के रूप में पूजा न करे। केवल एक धर्म के धर्मावलंबी ऐसा कहते हैं कि हम किसी मूर्ति अथवा चिन्ह को नहीं मानते, तब भी एक विशेष प्रकार के अक्षर तो उनके सभी जगह, कहीं घर में, शादी के कार्ड में कहीं ना कहीं लिखे ही रहते हैं। और जो ये कहते हैं कि हम किसी भी भगवान को नहीं मानते, उनका हश्र आज विश्व में क्या है उनके विषय में तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। इसको मारो, उसको काटो, इस प्रकार की वृत्ति जिसकी धर्म में बनी हुई है वह इसीलिए है क्योंकि भगवान को दर्शन कराने वाला जो साधन है वह उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। आप खुद कभी करके देखिएगा कि किसी को भी निमित्त बनाकर यदि पूजा ना की जाए और केवल आंख बंद करके ध्यान करने की मुद्रा में यह ना सोचकर कि हमारे नाक के अग्रभाग में भगवान विष्णु विद्यमान है, वे इतने सुंदर हैं, उनके मुख की आकृति ऐसी है, वे मेघवर्णन शुभांगम है, उनके एक हाथ में, नीचे वाले हाथ में, दाएं हाथ में गदा है, ऊपर वाले हाथ में चक्र है और बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में उनके शंख विद्यमान है, नीचे वाले हाथ में कमल विद्यमान है, अत्यंत ही सुंदर माला से वह सुशोभित हो रहे हैं, पीत वस्त्रधारी हैं, उनके वैदुर्यमणि उनके शरीर पर चमक रही है, अत्यंत सुशोभित कांति है। यदि इस प्रकार की भावना न करके केवल शून्य में ही ध्यान किया जाएगा तो वह ध्यान कभी बनेगा ही नहीं।
क्योंकि वह ध्यान केवल उस महात्मा का बन सकता है जिसने अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हुए उस ध्यान शून्य भगवान को साध्य लिया है। इसलिए यहाँ मूर्ति पूजा के विषय में भगवान श्री शंकराचार्य केवल इतना कह रहे हैं कि मूर्ति में भगवान की विशेष शक्ति मानकर उस भगवान की पूजा करो। जितने भी हमारे स्तोत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितनी भी पूजन इत्यादि सामग्री है, वह उस भगवान को ही अर्पित होती है, मूर्ति को अर्पित नहीं होती। श्री रामानुजाचार्य यहाँ लिखते हैं कि भूत प्रेत आदि किसी एक की भी आराधना करते हुए यदि उसको सब कुछ मान लिया जाए तो वही अहेतुक और अल्प ज्ञान का फल होने के कारण तामसिक है। इस प्रकार की आराधना का विषय परमार्थ नहीं है, परंतु जघन्य स्वार्थ सिद्ध ही है। वैसा भी आपको आज भी समाज में देखने में आएगा, जब लोग वेदों में, शास्त्रों में वर्णित जितने भी देवता हैं उन सबको छोड़कर या तो मनुष्य मात्र की कि हमारा गुरु है, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, आपने उसे जाना नहीं, आप उनको फॉलो नहीं करते, सिर्फ यह समझकर कि किसी ने कह दिया कि बड़े शक्तिशाली हैं, आप यदि इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी, उस फल की प्राप्ति होगी। केवल उस फल प्राप्ति की आशा से ही, यह न जानते हुए भी कि वह मनुष्य कैसा था या कैसा है, या उसकी गणना वैदिक धर्मशास्त्रों में होती भी है अथवा नहीं होती, उसकी पूजा लोग आज भी कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा, मजारों पर जाकर सिर झुकाते हैं, जहां ये भी नहीं पता कि उसके अंदर गड़ा हुआ जो मनुष्य है, पहले तो हमारे धर्म में गाड़ने का विचार ही नहीं है। साधु संतों की समाधियां अवश्य बनाई जाती हैं, परंतु जो मजार है जहां मुस्लिम विधि से पूजा होती है, वहां जाकर सिर नवाने का क्या अर्थ है, मंदिर छोड़कर, मुझे यह कभी समझ नहीं आता। तो इस प्रकार की पूजा को श्री रामानुजाचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की जो पूजा है वह तो भूत प्रेतों की पूजा है, और यदि भूत प्रेतों की पूजा आप कर रहे हैं तो वह तो तामसिक श्रेणी में ही आएगी। और भगवान पहले ही कह चुके हैं कि भूत प्रेतों की पूजा कर उन्हीं के लोक की प्राप्ति होगी, किसी अच्छी गति की प्राप्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग देह को ही ईश्वर या आत्मा समझते हैं और केवल उस मनुष्य को ही ईश्वर समझने लग जाते हैं, यह भी उचित नहीं है। देखिए, गुरु का कार्य केवल रास्ता दिखाना है, और उस रास्ता दिखाने के कारण यदि आप उस गुरु का सम्मान करते हैं तो सम्मान एक अलग कारण है, और उसकी ईश्वर के रूप में पूजा करना बिल्कुल ही एक अलग कारण है, और वह भी एक प्रकार से तामसिक श्रेणी में ही गिना जाएगा। कितनी जगह हमने ये देखा है कि भगवान तो बैठे हैं नीचे और जो गुरु जी हैं उनकी फोटो बैठी है ऊपर। भगवान से ऊपर गुरु कैसे हो सकता है, ये आप खुद समझ लीजिए। भगवान अंततः भगवान है। भगवान श्री कृष्ण का स्थान, किसी भगवान का स्थान, जो भी अनन्य देवता हो, कोई लौकिक मनुष्य ले ही नहीं सकता, जब तक कि वह कोई ऐसा कार्य सिद्ध करके आपको ना दिखा दे, जैसा कि भगवान श्री राम ने किया, अथवा श्री हनुमान जी ने किया, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने किया। यदि ऐसे कार्य करने का सामर्थ्य आप में नहीं है, तब आप भगवत स्वरूप तो हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग भी नरक में पड़ते हैं और उनके अनुयायी भी कभी भी कल्याण पथ पर अग्रसर होते ही नहीं। अब यदि शरीर को ही आत्मा मान लिया जाए तो मैंने स्वप्न देखा, यह ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो स्वप्न दर्शन की अवस्था में निश्चेष्ट पड़ा है। शरीर को तो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। तब स्वप्न का दृष्टा कौन है? तथा शरीर ही आत्मा है, तो शरीर के जला देने पर आत्मा को भी भस्म हुआ मानना ही पड़ेगा। ऐसा मत केवल 4 वर्गों के अलावा जो समाज में चारों वाक्य कहते फिरते हैं, उनके अतिरिक्त किसी अन्य दार्शनिक का नहीं है। उनका ही मत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत और ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। यह 4 वर्गों का मत है। यह तामसिक ज्ञान है, यह सात्विक ज्ञान नहीं है। यह भगवान के इस वाक्य में भी और अन्य महात्माओं जितनों की भी हमने शरण ली है, चाहे वह भगवान शंकराचार्य हो, चाहे वह श्री रामानुजाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हो, कोई भी अगर महात्मा को आप लें जिन्होंने गीता के विषय में चिंतन लिखा है, सभी का यहाँ यही चिंतन है कि इस प्रकार के जो ज्ञान है, इस प्रकार का जो किसी प्रकार का जो ज्ञान इस प्रकार का अर्जित किया जाता है, वह तामसिक
ज्ञान ही है, इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि इस प्रकार से हम जादू टोना दिखाने वाले अथवा कोई रोग से मुक्ति दिलाने वाले लोगों को ईश्वर मानने लग जाएंगे, तब तो जितने भी डॉक्टर हैं उनको भी ईश्वर ही मानना चाहिए, जितने भी वनस्पतियां अथवा जो वृक्ष हैं जो रोग निवारण करते हैं, आरोग्यता अभिष्टता प्रदान करते हैं, उन्हें भी ईश्वर ही मानना चाहिए। तब ईश्वर की सत्ता ही क्या शेष रह जाएगी। इसलिए ईश्वर की सत्ता की ओर दृष्टि रखना ही परमार्थिक और तात्विक ज्ञान कहा जा सकता है। अल्प प्रदेश में ईश्वर को सीमित समझ बैठना तामस ज्ञान के अंतर्गत ही है, क्योंकि ईश्वर असीमित है, अपरिमित है, और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना इतना असाध्य है अथवा इतना आसान नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के तीनों भेदों का वर्णन भगवान ने यहाँ दिया। इसमें अनेकों जन्मों में किया हुआ सात्विक यज्ञ आदि से समुत्पन्न जो ज्ञान है वह सात्विक है, वह मोक्ष के लिए उपयोगी होता है। राजसिक ज्ञान सर्व आदि के उपयोग करने में सहायक है, और तामसिक ज्ञान तो केवल मूर्ख मनुष्यों के व्यवहार में ही परिचालक होता है, जिसका फल जन्म जन्मांतर के प्रभाव में पड़े रहना होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना ही पड़ता है। तामसिक ज्ञान के अतिरिक्त तामसिक ज्ञान का कोई अन्य फल नहीं होता। अब आगे भगवान कर्म का लक्षण बताना प्रारंभ करेंगे। श्लोक होगा 26वां। यहाँ से भगवान सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। हमारा निर्धारित समय एक प्रकार से पूर्ण ही है, तो कर्म का जो लक्षण है ये होगा 23वां श्लोक। 23वां श्लोक। तो इस 23वें श्लोक से जब कर्म का विषय भगवान आगे करना स्पष्ट करेंगे तो एक साथ ही कर्म के विषय को कहना उचित होगा, क्योंकि फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक एक साथ ही कहे जा सकेंगे। इसके आगे ज्ञान का विषय भी आएगा, तो इसे हम भगवत कृपा से अगले सप्ताह करना प्रारंभ करेंगे। अगले सप्ताह शनिवार को चिंतन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं यात्रा में रहूंगा, तो अगले सप्ताह शनिवार को हम चिंतन नहीं करेंगे। हम रविवार को 18वें अध्याय के 23वें श्लोक से सात्विक कर्म के लक्षण से प्रारंभ करेंगे। अगले सप्ताह तारीख होगी 24, तो 23 को हमारा चिंतन नहीं होगा। 24 को हम 18वें अध्याय के 23वें श्लोक से आगे अपना चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। आज अब यही अपनी तथा समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना के लिए शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह हम 18वें अध्याय के 23वें श्लोक से रविवार को पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री जय श्री